नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज जिस मौजू पर हम वीडियो बना रहे हैं वो है कि अगर आप ख्वाब में कोई चीज़ मालूम करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पता, आपकी सपोज़ आप प्राइज़ बॉन्ड का नंबर मालूम करना चाहते हैं या आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, आप उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, या आपका कोई भाई बाहर जाना चाहता है या आप खुद बाहर जाना चाहते हैं और आप ये आप इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता। आज इसके हवाले से हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसके करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपके लिए सही है या गलत है। तो ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस पर मैंने बड़ी मर्तबा जो है अमल किया और इन चीज़ों के बारे में मैंने जाना, यहाँ तक कि क्योंकि एक मैं एज़ ए टीचर हूँ, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो एक सच्चाई पर मबनी है। एक मर्तबा किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि मैं फ़ेल हूँ या पास हूँ, तो सर मुझे बताना ज़रा, आप इस्तिखारा करके बताएं या आप कोई मालूम करके बताएं। तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं आपके नंबर भी बता दूं तो क्या मानेंगे आप? तो वो आगे से मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया कि सर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, गैब की चाबियां तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। ज़ात अल्लाह ही की बड़ी है और उसी के पास गैब का इल्म है, किसी और इसके अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। लेकिन कुरान बरहक है, उसका कलाम बरहक है। जब इसकी तासीर भी ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाज़िल हुआ और वो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो मैंने उसको बताया कि आपके भाई इतने मार्क्स आएंगे। मुझे आज भी याद है कि वो मैंने उसको बताया था कि वो ग्रेजुएशन में थी और मैंने उसे बताया कि आपके जो नंबर हैं वो 417 आएंगे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो आई थिंक के 415 थे, पता नहीं 417 थे। इसी तरह मेरा खुद का रिज़ल्ट था, तो मैंने अपना रिज़ल्ट मालूम किया। तो मैं अब अपने मार्क्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मास्टर डिग्री में जो है वो मुझे पता चल गया था और मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया था। मैं अगले दिन खुशी से कहा, मैंने अपनी वालदा को, मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं पास हो गया हूँ और मेरे इतने मार्क्स हैं। तो उसने कहा आपको कैसे चला पता? तो मैंने कहा बस चल गया पता, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बता दिया। तो ये में ऐसा राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज पहली मर्तबा वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, वो लोग जो जानना चाहते हैं अपने बारे में। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, झूठ ना बोलें, किसी की गीबत ना करें, परहेज़ करना होगा आपको तमाम उन चीज़ों से, बुराइयों से जिसको अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। तो मैं बता देता हूँ अब। तो एक और भी बात, मैं इससे बताने से पहले मैं एक और बात बता दूँ आपको कि अगर आपको अयां होती हैं चीज़ें, अल्लाह ताला गैब के चीज़ें आप पर जो है अयां कर देता है, तो काइंडली आप किसी को मत बताएं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ। जो ही आप बताएंगे उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, बात ख़त्म। अगर आप सपोज़ बांड्स का नंबर मालूम करना चाहते हैं, मैं इवन के ये भी कह देता हूँ कि बांड्स के नंबर भी मैंने खुद भी मालूम किए हैं और निकाले भी हैं, आप भी मालूम कर सकते हैं ये प्राइज़ बांड जो लोग खेलते हैं इसके बारे में। लेकिन शर्त ये है कि बताना नहीं किसी को। जब आप एक मरतबा बता देंगे, वैसे ही आप बता दें कि ये चलना है नंबर, वो अगर आपसे कहे कि भाई कहाँ से आपको पता चला, तो ना वो कहें कि बस ऐसे मैंने गैस लगाया है, बस गैस का कह दें। ये ना कहे कि मैं पढ़ाई करता हूँ या मुझे इस तरह पता है। शो नहीं होना। जिस दिन आप शो हो गए, बात ख़त्म, आपको दोबारा नहीं आएगा। जितनी मर्ज़ी पढ़ाइयाँ कर लें, जितनी मर्ज़ी टक्करें मार लें, बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अल्लाह के वली सही हकीकत में होते हैं ना, वो किसी पर अयां नहीं होते, वो सड़कों में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, तो वो तो किस्मत से मिलते हैं। लिहाजा अगर अल्लाह ताला की ज़ात आप पर ये चीज़ अयां कर दे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود جو ہے درود ابراہیمی، یہ آپ نے اول بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ درمیان میں یہ پڑھنا ہے، یہ بھی 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ یا کبیرو اخبرنی، یا کبیرو اخبرنی، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور کیا پڑھنا ہے درمیان میں؟ یا کبیرو اخبرنی، اے بڑے خبر دینے والے مجھے خبر دے، یا کبیرو اخبرنی۔ میں مزید اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، آپ میری ویڈیو میں دیکھ لینا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ اللہ حافظ۔